अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठक, गुरुजन, आचार्य और हमारे सब्सक्राइबर्स, शेयरकर्ता, व्यूअर्स आदि सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, घर का भेदी लंका ढाए। बाहर के शत्रुओं को तो हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, उनसे मुकाबला कर सकते हैं, भाग सकते हैं, लेकिन ऐसा एक शत्रु जो मित्र बनकर हमारे ही साथ रहता है और वक्त आने पर बेकाबू हो जाता है और हमें ऐसे खड्ड में ले जाकर फेंक देता है कि जहाँ केवल बदनामी, बर्बादी और कालापव्यय और इस नरजन्म का ह्रास, नाश यही हाथ में लगता है। कौन है वो? अगर वो मित्र बन जाए तो हमें परम सुख, सदैव शांति, स्थायी आनंद की प्राप्ति करा सकता है। और अगर वो हमारे विरोध में हो जाता है, बगावत करता है, तो हमें धूल में भी मिला सकता है, हमें बर्बाद कर सकता है। हमारे सभी साधना का सत्यानाश करने वाला ये कौन है, आज इसे हम जानने का प्रयास करेंगे। अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण जी से 6वें अध्याय में पूछता है कि समत्व योग जो तुमने कहा ये मधुसूदन, मन की चंचलता से मुझसे हो नहीं सके। मन चंचल है कृष्ण, अन्यायी दृढ़ शक्ति का, असाध्य रोकना इसका, दिखे है वायु सा मुझे। चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया है कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। फिरता रहे नहीं बैठे मन ये पार्थ सत्य है, अभ्यास और वैराग्य इनसे कौन्तेय ये रुके। असंयमी को ये योग प्राप्त होता नहीं कभी, मिले आत्मवशी को ये मनोजय स्वकर्म से। इस तरह भगवान श्री कृष्ण जी भी मानते हैं कि मन चंचल है, अन्यायी है, दृढ़ शक्ति का है और इसका रोकना असाध्य है। असाध्य है ये अर्जुन कहता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य कौन्तेय इनसे ये रुके। अभ्यास और वैराग्य से हे अर्जुन ये रुकता है। और इसका महत्व भी बता दिया गया है कि मन अगर काबू में नहीं है, मन अगर असंयमित है तो वो योग को प्राप्त नहीं कर सकता। फिर 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी विस्तार से मन को काबू में लाने का उपाय बताते हैं। आइए हम भी देखें। मय्येव मन आधस्त्वं मयि बुद्धिं निवेशय, निवसस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। रखना मन मेरे में, सौंपना बुद्धि भी मुझे, ऐसा करने से पार्थ मुझ में मिल जाएगा। यदि तू चित्त को स्थायी मुझ में रख सकता नहीं तो मेरे प्राप्ति की इच्छा पार्थ अभ्यास से करो। अभ्यास भी न होवे तो कर्म मेरे लिए करो, मेरे उद्देश्य से कर्म करने से भी मुझे मिले। यह भी जो नहीं होवे तो अनन्य विचार से मन को रखना स्थायी, कर्म का फल छोड़ना। यह भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग में। आइए अब मन को नियंत्रित और संयमित करने के लिए भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य क्या कहते हैं। अंतःकरण स्थित रजोगुणी भाव मन है। अंतःकरण स्थित रजोगुणी भाव मन है। गुण साम्यावस्था के क्षर भाव अर्थात अंतःकरण से उदय होने वाली
द्वैत रूप वृत्ति में चैतन्य अक्षर के प्रतिबिंब का प्रकाश चित्त है, वह स्थित होते ही उसी से शुद्ध अहंकार स्वरूप बुद्धि प्रकट होती है और वही संकल्पावस्था में मन रूप बन जाता है। मन कोई पदार्थ नहीं है जो मारा जावे, वर्ण कर्म संभालने में उसे लगा देना चाहिए। मन को नियंत्रित करने का अत्यंत सुलभ उपाय श्री मायानंद जी चैतन्य हमें बताते हैं, कहते हैं कि मन कोई पदार्थ नहीं है जो मारा जावे, वर्ण कर्म संभालने में उसे लगा देना चाहिए, जिससे बुद्धि अनुभव युक्त होती जाती है और अनुभव युक्त बुद्धि में मन को जोड़ते जाने से वह निश्चय रूप होकर अक्षर आत्मरूप हो जाता है। आत्मा की विभूति मन है, आत्मा की विभूति मन है, वह आत्मा में ही शांत होगा। आत्मा की विभूति मन है और आत्मा में ही शांत होगा। सतासत रूप संकल्प विकल्प मन का कार्य है। सतासत रूप संकल्प विकल्प मन का कार्य है। प्रमाद, व्यर्थ विचार, सत्संकल्प आदि मन की लहरें हैं। प्रमाद, व्यर्थ विचार, सत्संकल्प आदि मन की लहरें हैं और वे व्यष्टि स्वभाव में हैं। यह वस्तु क्या है, यह प्रश्न पूछते ही उसमें दो बातें दिख पड़ती है। एक यह वस्तु और दूसरी क्या है। इनमें क्या है यह मन की कल्पना है। पांचों इंद्रियों के द्वारा पंचभूतों की कल्पना मन ही करता है। पांचों इंद्रियों के द्वारा पंचभूतों की कल्पना मन ही करता है। अतः मूल वस्तु सनातन रहते हुए भी मन से ही सृष्टि निर्माण हुई है, ऐसा कहा जाता है। मूल वस्तु सनातन रहते हुए भी मन से ही सृष्टि निर्माण हुई है, ऐसा कहा जाता है। स्वयं कल्पित एवं मनोतरंग में पदार्थों की प्राप्ति नहीं। स्वयं कल्पित एवं मनोतरंग में पदार्थों की प्राप्ति नहीं। मन कल्पित विचित्र वस्तु की प्राप्ति जब तप, यज्ञ अथवा दान से भी कदापि नहीं हो सकती। यह श्री कृष्ण जी का ही सिद्धांत है। त्रिगुणात्मक वृत्तियों के अनुसार मननावस्था में भासमान हुए सब ही दृश्य यथार्थ होते ही है, ऐसा नियम नहीं। मन का समाधान अचल बना रहना सत्वगुणी तप का फल है। मन का समाधान अचल बना रहना सत्वगुणी तप का फल है। मन के स्थिर रहने का स्थान सतानुभव है। मन के स्थिर रहने का स्थान सतानुभव है। मन की क्रिया भगवद गीतोपनिषद द्वारा दर्शित की है। कायिक श्रृंगार को शुचि श्रृंगार, वाचिक को शुद्ध भाषा से सत सिद्धांत वर्णन और मन के श्रृंगार अर्थात शोभा को सत विचार करना चाहिए। मनन के मार्ग में चलते ही सदैव निधिध्यास होने लगता है। मनन के मार्ग में चलते ही सदैव निधिध्यास होने लगता है, जिससे स्वपद में बैठने योग्य होता है। किसी भी कर्म में जिस समय मन की तन्मयता होती है, उस समय अन्य कुछ दिखता हुआ भी नहीं दिखता। अर्थात मन दूसरी ओर लगा हुआ रहने से मन को वह दृश्य नहीं दिखता। यह एकाकार वृत्ति धुन अर्थात रजोगुणी है। वस्तुतः मन सर्वांग जागृत रहना चाहिए। एक समय मोहम्मद पैगंबर नमाज पढ़ रहे थे। उस समय उनके आसन पर से एक स्त्री निकल गई। मोहम्मद ने उसे इस विषय में बहुत कुछ कहा, लेकिन उस स्त्री ने उनके तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया। कुछ समय के अनंतर वही स्त्री वापस आई। उस समय नमाज पढ़ने का समय था। अब कि वह आसन पर पैर न रखकर
बगल से निकलने लगी, किंतु मोहम्मद साहब ने उसको टोका और कहा कि अब पैर क्यों नहीं दे रही हो, अब तुम्हें यह आसन कैसे दिख गया। उस समय स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं व्यवहार निमित्त एक सहेली से मिलने जा रही थी। उससे मिलने को मैं इतनी आतुर थी कि मुझे उससे मिलने के अतिरिक्त कुछ अन्य भी कुछ दिखता ही नहीं था। आसन पर पैर देने का मुझे कोई ख्याल ही नहीं है। धुन में दोष हो गया होगा, क्षमा कीजिए। परंतु मुझे आश्चर्य यह है कि आप तो आपके परम मित्र परमात्मा से मिलने की वृत्ति में हैं, और मैं बगल से जाते हुए भी कैसे दिख गई। यह उत्तर श्रवण करते ही मोहम्मद साहब चुप हो गए और उसे गुरु मानकर प्रणाम किया। मनोनाश और वासना क्षय होने का अनुभव संग रहित वृत्ति हो जाना है। मनोनाश और वासना क्षय होने का अनुभव संग रहित वृत्ति हो जाना है। मन स्थायी होने का सुगम उपाय दिव्य दृष्टि में निश्चय रखकर मन को रोकने के परिश्रम छोड़ दे। जहाँ जावे यह भी विश्व रूप में है, ऐसा निश्चय करने से मन भटकता नहीं। वासुदेवा सर्वमिति में मन का दौड़ना नहीं है। मत रोको मनुआ मत रोको, यह निश्चय आस्तिक्यता को न पहुँचा हो तो उसके लिए अभ्यास नाम काया वाचा मन से विश्व सेवा परहित करना और वैराग्य नाम सेवा करते समय फलेच्छा का न होना, यह साधन कहा है। जिधर मन तथा इंद्रियां जाएंगे उधर गोविंद है, ऐसा कहकर अर्थात जानकर वहीं मन को स्थिर करना। मन आत्म रूप में स्थिर करने का यह तरीका है। बुद्धि पर मन जाते ही वह लय को प्राप्त होता है, शेष नहीं रहता। कारण अवस्था में मन व चित्त को महाकारण रूप से स्थिति रहती है। दिव्य चक्षु का विचार करने से एवं अनुभव युक्त सत में मन स्थिर होता हुआ शांति प्राप्त करता है। जब तक वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई अर्थात परमात्मा स्वरूप का दर्शन श्रवण मनन व निधिध्यासन नहीं हुआ, तब तक मन स्थिर नहीं होने का। वस्तु प्राप्ति के अनंतर वह स्वयमेव स्थिर होने लगता है। मन सदैव रजोगुण से संबंध रखता है। मन सदैव रजोगुण से संबंध रखता है। जागृति में उसका स्थान नेत्र, स्वप्न में कंठ और निद्रा में हृदय स्थान रहता है। मनोनिग्रह की आवश्यकता सर्वत्र ईश्वर है, इसकी यथार्थ उपासना के हेतु है। निश्चय के अनंतर मनोनिश्चय हो जाना ही बहुत है। कल्पना का दृश्य प्राप्त हो जावे, इस इच्छा का नाम मनोरथ है, उसका त्याग कहा है। व्यष्टि का ध्यान करने से मनोरथादि भासते हैं, समष्टि में नहीं। प्रत्येक पुरुष के पास वर्ण स्वभाव रहता ही है, परंतु उस स्वभाव को अचल सुख शांति प्रदान करने वाले कर्म न करने से होने वाले दुख का परिहार होने हेतु निश्चित वर्ण कर्म करना चाहिए। प्रत्येक गुण की संग शक्ति स्थिर होने से विश्व में झगड़े नहीं होने के, सर्वत्र शांति रहेगी। प्रत्येक वर्ण स्वभाव में उस गुण की वृत्तियों का अनंत तत्व रहता है। उन्हीं अनंत वृत्तियों की तद्रूपता को मनसोक्त कर्म संज्ञा है, और यद्यपि वह स्वभावानुकूल भासमान होता हो तथापि जड़ तृष्णा बढ़ने न पावे, इसलिए नहीं करना चाहिए। मनसोक्त कर्म अनंत है, वर्ण के कर्म प्रकृति नियमानुसार है। मनसोक्त कर्म करने वाला भी ईश्वर आज्ञा से ही अपने पूर्व कर्म गति के फल भोगार्थ वे कर्म करता है। मनसोक्त कर्म के आचरण से
उसमें अनंतत्व रहने के कारण अपक्रांति होती है। स्वभावानुसार सुख के स्थायी अनंतत्व में अर्थात मनसोक्त कर्म में विहार करने वाली प्रवृत्ति अविद्याजन्य है। आत्मिक शक्ति का विकास ही मानसिक बल है। क्षर प्रकृति के 3 गुणों में से रजोगुणी भाव मनुष्य है। तो मित्रों, हमने श्री मायानंद जी चैतन्य इनकी सूक्तियाँ बुद्ध सूक्त द्वितीय खंड से प्राप्त की और मन को नियंत्रित संयमित करने का मार्गदर्शन हमें श्रीमद् भगवद गीता और भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनकी इन सूक्तियों से प्राप्त होता है। आइए हम भी ध्यानपूर्वक इन सूक्तियों का अभ्यास करें और आचरण करने का प्रयास करते हुए अपने परम साध्य जानत तुम ही होई जाई इस ओर धीरे धीरे प्रवास करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।